जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आपको एक संख्या दी गई है 2, 7, 3, 9, 6, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, आपके ALP टेक्नीशियन 2018 के पेपर में पूछा गया था। नंबर हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, 2, 7, 3, 9, 6, 5। ये आपके पास एक नंबर है, इसमें 3 का स्थानीय मान और 3 का यहाँ पे अंकित मान। तो पहले स्थानीय मान और अंकित मान का मतलब समझ लीजिए। स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पर वो नंबर है, वो संख्या है, वो अंक है, वो उसको कितना पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे तो ये 5 पढ़ेंगे, इस इकाई के अंक पे है। अगर ये 6 है तो इसको हम लोग 60, 5, 65 यानी 60 पढ़ेंगे, है ना। ये 900 है, ये 3000 है, ये 70,000 के है, फिर ये 2 लाख पहुँच गया। तो यहाँ पर स्थानीय मान हमको कितना का बोला है, 3 का बोला है। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब इस नंबर के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए तो आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। तो 3000 जो है वो 3 का स्थानीय मान है। अब बोला है अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी जो दिखता है वही है। 3 का पूछा है ना, तो 3 का अंकित मान वही 3 ही होगा, है ना। तो 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे अंकित मान नहीं बदलता है, वही संख्या होती है अंकित मान, ठीक है। अब देखिए इसका क्या बोला है, अंतर। अंतर यानी घटाना। तो 3000 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2997, है ना, 2997। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सिंपल सा सवाल था, बहुत लोग तो कर भी लिए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अभी सिंपल से सवाल कर रहे हैं, आगे चलेंगे तो अच्छे सवालों से आपको रूबरू कराएंगे, ठीक ना। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त है। किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु के वर्ग के हैं। इनमें से 3/4 भाग बच्चे 1 से 8 आयु के वर्ग के हैं। आयु वर्ग 9 से 12 यानी 9 से 12 साल के बच्चे कितने भाग हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखते जाइएगा। टोटल जितने भी विद्यार्थी थे उसमें से 1 से 12 साल के जो बच्चे हैं, 1 से 12 साल के बच्चे वो कितने भाग हैं, 2/3 भाग हैं, है ना। टोटल जितने भी बच्चे थे, कितने भी बच्चे थे वो हमको नहीं पता है। टोटल जितने भी बच्चे थे उसमें से 2/3 हिस्सा 1 से 12 साल के हैं। अब इस 1 से 12 साल में 1 से 8 साल तक के कितने बच्चे हैं, तो 1 से 8 साल तक के बच्चे हैं 3/4 भाग। तो पूछा जा रहा है 9 से 12 के कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बताइए कि 1 से 12 साल तक के टोटल बच्चे कितने हैं, 2/3 हैं, है ना। 1 से 8 फिर 9 से 12 तो इसी का ही हिस्सा होगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर 1 से 8 तक 3/4 हिस्सा बच्चे हैं, मतलब टोटल 4 में से 3 हिस्सा बच्चे 1 से 8 साल तक के हैं। नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, यानी कि टोटल 4 हिस्से में से 3 हिस्से बच्चे 1 से 8 साल तक के हैं। तो 9 से 12 साल तक के कितने होंगे, टोटल तो आपका 4 है ना। 4 में से 3 हिस्सा यहाँ है तो 1 हिस्सा और बचा होगा, ठीक है, यानी 1/4 भाग। किसका 1/4 भाग, तो आपका टोटल का 1/4 भाग। टोटल यहाँ पे कितना है, 2/3 है, तो इसका 1/4 भाग यानी 2/3 का 1/4 भाग, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काटिए यहाँ पे, 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 1 के 4। ऊपर हुआ 1 और नीचे हो जाएगा 2 3 6 यानी 1/6 भाग। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, आसान था, लेकिन बहुत लोग फंस सकते थे इसमें, इसलिए करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। देखिए यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, हम लोग a और b मान लेते हैं। इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 375 के बराबर है। अब ये बोला जा रहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो मान लीजिए कि a को
ए को बी से डिवाइड किए तो कितना आया आपका आंसर, यहाँ पे 5/3, ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, छोटी संख्या बतानी है हमको, है ना। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, यानी अनुपात में है, अनुपात बटा में यानी अनुपात में है। तो ए का वैल्यू हम 5x ले लेते हैं, है ना, ए की वैल्यू हम लोग 5x ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम लोग 3x ले लेते हैं, क्योंकि b का रेशियो कितना है, 3 है और a का रेशियो 5 है। तो a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 3x ले लिए। इन्हीं a और b का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो a का वैल्यू कितना है 5x इंटू बी का वैल्यू कितना है 3x, ये किसके बराबर है 375 के बराबर, है ना। x का x से मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया, 5 तियाँ 15 आके इधर डिवाइड होगा तो 15 दूना 30 बचा 7, 75 हो गया, 15 पचे 75, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। x का वैल्यू 5 आए। अब आपको छोटा संख्या पूछा है, तो छोटा संख्या कौन सा होगा, 3x होगा, है ना, क्योंकि ये तो 5x है, ज़्यादा है, ये छोटा है, 3x हो जाएगा, है ना। तो रख दीजिए x की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 × 5, x की वैल्यू 5 है, आ गया कितना आपका 15। तो 15 छोटी संख्या होगी और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। समझ में आया सभी को? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को। ये एक अच्छा सवाल है। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात करना है आपको, है ना। दशमलव का मतलब तो सीधे सीधे फ्रैक्शन ही होता है ना, यानी भिन्न होता है। भिन्न के रूप में बताना है कि कितना मैच उसने हारा। देखिए टोटल यहाँ पर कितने मैच खेले, 27 मैच, इसमें से 18 जीते गए, है ना, 18 मैच जीते। तो बताइए कि हारा कितना होगा, कितनी हारी होगी, 27 में से 18 जीत गए तो 27 - 18 करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी 9 मैच उसने हारे हैं, ठीक है। अब इसका दशमलव के फॉर्म में बताना है, कैसे देखिएगा। दशमलव के फॉर्म का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। कितने हारे हैं, यहाँ पे 9 हारे हैं, तो 9 को ऊपर लिख लीजिए। टोटल कितने में से, डिनोमिनेटर में नीचे जो होता है वो टोटल होता है, टोटल कितने में से, 27 में से, तो नीचे आपका हो जाएगा 27। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 1/3 को जब हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले आपका 0.10 हो गया, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, ये आपका आता जाएगा, मतलब 0.3333 ये रिपीट होता जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया ना, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 7/10 भाग विद्यार्थी लड़के हैं, तो विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बतानी है। बहुत सिंपल सा सवाल है, फ्रैक्शन का ही सवाल है ना। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं। इस 200 विद्यार्थी में से बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं, 7/10 हिस्सा, है ना, 7/10। तो गर्ल्स कितनी होंगी बताइए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई। ऐसा समझिए ना कि स्कूल में तो लड़के और लड़कियां ही हैं, तो यहाँ पर जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल। अब टोटल 10 में से 7 जो हैं वो लड़के हैं, 10 में से 7 जो हैं वो लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी, 10 में से जब 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 3 ही होंगी, यानी लड़कियों का जो हिस्सा है वो 3/10 भाग है, ठीक है। तो टोटल 200 का 3/10 हिस्सा निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/10 हिस्सा। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या आ जाएगी कितनी, काटेंगे हम लोग, 0 से 0 कटा, 20 × 3 यह आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 लड़कियाँ होंगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। इस सवाल में हम लोग थोड़ा सा रेशियो का प्रयोग करने वाले हैं, अनुपात का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। सवाल क्या कह रहा है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक किसी पॉइंट पर बस में जो बच्चे थे वहाँ पर जो लड़कों की संख्या वो लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मतलब कि एक लड़की अगर होगी तो लड़के कितने होंगे, 2 होंगे, इसका डबल, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। बाद में क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई, यानी ऐसा समझ लीजिए कि 1-1 हो गया, ठीक है। रेशियो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक ना। अब ये जो 1-1 हुआ है बाद में, ये रेशियो ये कब हुआ है, जब आपके 15 लड़के उतर गए हैं,
15 लड़कों की ये वाला लाइन है, तो 15 लड़के उतर गए यानी 15 लड़के माइनस हो गए, और उसमें 10 लड़कियां चढ़ गई यानी 10 लड़कियां और आ गई बस में, यानी +10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आपको क्या बोला था कि शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब दोस्तों इस टाइप से आपका बन रहा हो तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ पे देखिए, इधर इसका गुणा करिए और इधर इसका गुणा करिए। 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, इन दोनों का हम लोग लेंगे यहाँ पे डिफरेंस यानी अंतर। तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1 घटा दिए तो ये कितना बन गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया ना। इस 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो अब कहाँ से निकलेगी, तो नीचे भी आपको यहाँ पर क्या लेना है, डिफरेंस लेना है मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 10 एक कम 10 यानी प्लस का 10 है ना, प्लस का 10। फिर यहाँ पे इधर गुणा करेंगे तो 15 एक कम 15 लेकिन माइनस में, तो -15 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेना है यानी घटाना है, अब इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 15, तो 10 और 15 कितना होगा 25। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 25, तो 25 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 का वैल्यू 25 है। अब आपको क्या पूछा था, शुरू में लड़कों की संख्या, शुरू में लड़कों की संख्या कितनी है 2 यूनिट है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू जब 25 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 50 लड़के थे शुरुआत में। ये सबसे सिंपल मेथड है, आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक ना, तो रेशियो बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा सवाल दिया है कि अंकों को आपस में पलट दें तो ये हो जाता है, इस टाइप का सवाल है। ऐसे सवालों को दोस्तों आप लोग ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्दी होगा, है ना। बाई ऑप्शन करेंगे, आप ऑप्शन देखिए और सवाल को पढ़िए, उसके हिसाब से आप ऑप्शन को चेक करिए। सवाल पढ़िए, पहले हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 46 है। ठीक है, फिर आपका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 64, दूसरा ऑप्शन 64 है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे 19 है और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका 28 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब सवाल पढ़िए, यहाँ पे बोला गया कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। एक संख्या है, अब संख्या ही आपको पूछा गया है तो ये चारों में से कोई एक संख्या होगा सही वाला, है ना। अंकों का योग 10 है, अंकों को जोड़िए 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10। पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहले से हमको नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा उत्तर होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अंक आपस में बदल दें, इसका बदलिए। अंक बदलने का मतलब दहाई इकाई में चला जाएगा, इकाई दहाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर 46 है तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा यानी 64। इसको बदलेंगे तो क्या होगा, ये आपका 46 बन जाएगा। ये इसको बदलेंगे तो ये आपका 91 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो ये आपका 82 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर हम अंक को बदल रहे हैं तो 18 बढ़ जाता है वो संख्या। यहाँ पे देखिए 19 से ये 91 हो गया अंक बदलने पर, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 18 नहीं बढ़ा, 18 से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये 28 से 82 हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। ये देखिए 64 से 46 हो गया, ये तो कम हो गया, बढ़ा नहीं ना। अब यही एक बचा है, देख लीजिए। यहाँ पे 46 में 18 जोड़ेंगे तो आपका सीधे सीधे 64 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 46 इसका सही आंसर है। तो इस टाइप के जो सवाल अंक को पलटने पर दिया गया संख्या ये वो जो दिया होता है, इसको केस इक्वेशन बना के मत करिएगा, नहीं तो उलझ जाएंगे, समय आपका ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन से बनाइए, आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसी तरीके से करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे और देखते हैं। आइए यहाँ पे एक छोटा सा और सवाल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया। उसका जो उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे संख्या कौन सी थी, 6245, ठीक है। इस संख्या को वो चाह रहा था कि 52 से गुणा करे, ठीक है, लेकिन किससे गुणा कर दिया, वो 62 से गुणा कर दिया। यानी कितना अधिक से गुणा किया है यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अगर वो इससे गुणा करता, ठीक है ना, यहाँ पे इससे 52 से गुणा करता तो कुछ ना कुछ आंसर आता,
लेकिन वो 62 से गुणा कर दिया तो उसका आंसर ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि कितना ज़्यादा आया है, 52 से गुणा करना था, 62 से गुणा किया, यानी 10 अधिक से गुणा कर दिया है। और 10 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6245 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतने से इतने अधिक से गुणा किया है वो। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, 45 और 0, मतलब इतने अधिक से वो गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसका उत्तर जो है कितना अधिक आ जाएगा, इतना अधिक आ जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नंबर सिस्टम के कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हमने किया है। ठीक है ना, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। शेयर करना हो तो कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।